श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम एक दो ग्रहों की युति विश्व के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, विश्व कौन से संकट से गुजरने वाला है, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जब ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की युति आती है और वो युति मानव के ऊपर नहीं, संपूर्ण विश्व के ऊपर अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है। इस वर्ष भी 51 दिन तक पूरे विश्व के अंदर भयंकर घटनाएं घटने वाली हैं। पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़ी उथल पुथल होने वाली है। वो क्या है, आइए हम चर्चा करते हैं। 6 जून रात्रि 2 बजे से मंगल अपनी नीच राशि कर्क को छोड़कर सिंह राशि में आने वाला है और 18 मई को सिंह राशि में केतु भी आया है। तो केतु और मंगल की युति कब तक रहेगी? 28 जुलाई 2025, 6 जून से लेकर 28 जुलाई तक, यह 51 दिनों का समय, यह 51 दिन का पीरियड कैसा रहेगा विश्व के लिए? देखिए, मंगल और केतु की युति थोड़ी खराब मानी गई है और वो भी सिंह राशि के अंदर। जो सिंह राशि है वो अग्नि तत्व की राशि है और मंगल है वो भी अंगारक है। मंगल को ग्रह में सेनापति माना गया है, युद्ध के देवता है, सेना के अधिष्ठाता है और मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। और साथ में केतु, तो केतु भी मंगलवत असर करता है और अग्नि तत्व का ग्रह है। तो 3 ग्रह अग्नि तत्व के हैं। ये 3 ग्रह अग्नि तत्व के जब इकट्ठे होते हैं तब विश्व के अंदर युद्ध, हिंसा, अग्निकांड, उथल पुथल, राजनीति के अंदर भयंकर घटनाएं देखने को मिलती है। वर्तमान में विश्व की स्थिति हम जब जानते हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल और हमास गाजा पट्टी के बीच में भयंकर स्थिति है। भारत और पाकिस्तान की स्थिति भी थोड़ी विकट चल रही है। चाइना भी अलग स्थिति के अंदर है। अमेरिका, ईरान, उधर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ये सब भयंकर स्थिति में खड़े हैं, युद्ध के कगार पे खड़े हैं। युद्ध के मैदान के अंदर स्थिति बनी हुई है, कब घटना घट सकती है, कब युद्ध हो सकता है, कब विकराल रूप ले सकता है। मंगल नीच का था काफी समय से, उसके कारण भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी। और अब तो 3 अंगार तत्व, अग्नि तत्व के ग्रह एकत्रित हो रहे हैं। आपको मैं बताता हूं पूर्व की घटना। जब इस प्रकार की युति आई थी मंगल और केतु की, तब 1901 के अंदर पूरे विश्व के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और बहुत बड़ी हानि विश्व को देखने को मिली थी। भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पूरा विश्व युद्ध के अंदर, अग्नि के अंदर तड़प रहा था। उस समय भी यही स्थिति थी, मंगल और केतु की स्थिति थी। उसके बाद में 1989 और 90 के अंदर भी यही युति हुई थी। तब वीपीसी की सरकार थी, तब भी राजनीति के अंदर बहुत बड़ा उथल पुथल हो रहा था।
90 के अंदर युति थी, तब भी क्या हुआ था, कश्मीर के पंडितों को पलायन करना पड़ा था और बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना देश के अंदर घटित हुई थी। और जब 2001 के अंदर धनु राशि के अंदर मंगल और केतु की युति हुई थी, तब भी आपने देखा होगा 2001 26/11 सबको याद है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ था और पूरे विश्व के अंदर हाहाकार मच गया था और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। वही स्थिति 7 जून 6 जून की रात्रि से 28 जुलाई तक स्थिति बन रही है ग्रहों की। सिंह राशि के अंदर मंगल और केतु युति बना रहे हैं। जब मंगल और केतु युति बनती है तब कैसी स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तब हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्नि प्रधान, अग्नि विस्फोटक घटनाएं पूरे विश्व के अंदर घटित होती है। अग्नि का तांडव हमको देखने को मिलता है और बहुत बड़ी जनहानि भी हो सकती है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, इस ग्रहों की युति के अंदर विश्व के अंदर शांति बनी रहे, यानी कल्पना से परे विश्व के अंदर घटनाएं घटित होती है। और साथ में एक योग और बन रहा है, नवमंडल के अंदर, आकाश मंडल के अंदर काल सर्प योग, पूर्ण काल सर्प योग और अर्धकाल सर्प योग भी इसी समय बन रहा है। तो इस प्रकार की ग्रहों की युति, इस प्रकार की स्थिति और चल बही रही है, युद्ध की स्थिति पूरे विश्व के अंदर बनी हुई है। तो यह युति कहीं बहुत बड़ा नुकसान न करे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना भी है। लेकिन जब इस प्रकार की ग्रह की युति बनती है तब यह 51 दिन का समय है, 6 जून से 28 जुलाई तक। ये समय के अंदर विश्व के सभी मानवों को सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। चारों ओर दृष्टि डालने की आवश्यकता है कि हमारा नुकसान न हो जाए, विश्व का नुकसान न हो, जनहानि न हो, अग्निकांड न हो, युद्ध न हो। उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। और जब इस प्रकार की घटना होती है तब नुकसान भी बहुत बड़ा विश्व को उठाना पड़ सकता है। लेकिन शास्त्र में यह भी लिखा है, जब इस प्रकार की ग्रहों की युति आती है तब आताइयों का नाश भी होता है, दुष्टों का समन भी होता है और धर्म की जय होती है और अधर्म का नाश भी होता है। तो हम प्रभु श्री राम से, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, क्योंकि जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारा हिंदू धर्म है, जो भारत भूमि है, वो जो ज्ञान की भूमि है, प्रकाश की भूमि है, उस भूमि के अंदर हमारा धर्म भी हमें यही कहता है, वसुधैव कुटुंबकम। और हम प्रतिदिन यही प्रार्थना करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। हम प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी चराचर जगत के अंदर शांति हो, सुख हो, समृद्धि हो, विश्व का कल्याण हो। पूरा विश्व हमारा परिवार कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम। यह भावना रखने वाला देश है तो भारत है, यह भावना रखने वाला धर्म है तो सनातन धर्म है। अन्य किसी भी धर्म के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं है। तो हम भगवान राम से यही प्रार्थना करते हैं, सबका मंगल हो, विश्व का कल्याण हो। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणार्धये चक्रवर्ती तनुराय सर्वभौमाय मंगलम। इस मंगलमय कामना के साथ में प्रभु नारायण से यही प्रार्थना करूंगा कि मंगल और केतु की युति, जो विस्फोटक युति बन रही है, अग्नि तत्व प्रधान की युति बन रही है, वो सबकी रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे और धर्म की विजय हो। यही प्रार्थना करते हुए हम प्रभु से पुनः एक बार प्रार्थना करेंगे। अस्तु। जय श्री राम।